मेरा कहना होता है कि अगर आप मुखिया हैं तो पूरे पंचायत का होंगे, सबका काम करना है। वोट दिया उसका भी, न दिया उसका भी। मान लीजिए कि आपको 1500 वोट मिला और विपक्षी को 1000 मिला और आप मुखिया बने, तो 1000 आपको नहीं वोट दिया, लेकिन उसका मुखिया दूसरा थोड़े होगा, उसका भी मुखिया आप ही होइएगा। तो काम सबका करेंगे तब विकास होगा पंचायत में। तो ये चीज हमारे पंचायत में नहीं है, वही करना है, इसीलिए हम राजनीति में शामिल हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं रोहतास खबर। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जा रहा हूं विपिन सर से मिलने के लिए। मैं रोहतास जिला से चल के वैशाली जिला में विपिन सर के आवास पे आया हूं इनसे मिलने के लिए। और फाइनली मुझे विपिन सर से मुलाकात हो गई है और विपिन सर जनसंपर्क करने के बाद में अपने आवास पे लौटे हैं और हम लोग के बीच बैठे हुए हैं। और भी लोग आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए और बात करने के लिए, और भी लोग इनसे बात कर रहे हैं और मैं भी इनसे पूछूंगा, जानूंगा और जिस मकसद से मैं आया हूँ उस मकसद पे मैं कामयाब हूँगा और अपना जो भी बात है मैं इनके समक्ष रखूँगा। मेरे सभी दर्शक देखेंगे कि ये इतना दूर किस मकसद से गया है। तो मैं विपिन सर का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इनसे पढ़ाई करता था और 2019 में, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं इनसे मिल चुका हूँ पटना में। तो मैं 2 साल से अपने मन में विचार बनाए हुए हूँ कि अब मैं विपिन सर से जाकर के मिलूँ। इनसे मिलने के बाद काफ़ी एनर्जी महसूस होता है। तो विपिन सर इस वक्त मुखिया का प्रत्याशी है, इनका पंचायत है पंचायत, इनको चुनाव से मिला है फूल से, जो कि 5 नंबर क्रमांक पे है। तो इनसे मैं भी कुछ पूछ लूँ। रोहतास खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आप इतने बढ़िया टीचर हैं और आप फिर से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मन में विचार है? आपको क्या लगा कि हमको मुखिया से चुनाव लड़ना चाहिए या राजनीति में अपना कदम रखना चाहिए? पंचायत के अंदर सबसे बड़ा करप्शन, बस यही चीज है जो मुझे खींच के लाया है। आपको करप्शन लगा? बहुत ज्यादा। क्या करप्शन, कुछ बताइए। पूरी तरह से आप देखिएगा कि कहीं भी आप घूम के जाइए, रोड की स्थिति सही नहीं है, नाला नाली आज तक नहीं बना। एक मुखिया 15 साल तक रहे, 5 साल वो पंचायत समिति रहे, 20 साल का कार्यकाल उनका। आप देखिएगा हर साल मेरा गांव पानी में डूब जाता है। ये बगल में नदी है और इसका बांध आज तक नहीं ठीक से बनवा पाया गया और सब जगह गली गली में पानी। आप जब घूमिएगा ना पंचायत में पता चलेगा। और इंदिरा आवास में घूस लेना, विधवा जो व्यक्ति है उनको विधवा पेंशन नहीं दिलवा पाना, देखा देखी, मतलब जिसको हमको कुछ ही लोग को देख कर टारगेट करके काम करना है, बाकी को नहीं काम करना, तो इससे गलत है। मेरा कहना होता है कि अगर आप मुखिया हैं तो पूरे पंचायत का होंगे, सबका काम करना है। वोट दिया उसका भी, न दिया उसका भी। मान लीजिए कि आपको 1500 वोट मिला और विपक्षी को 1000 मिला और आप मुखिया बने, तो 1000 आपको नहीं वोट दिया, लेकिन उसका मुखिया दूसरा थोड़े होगा, उसका भी मुखिया आप ही होइएगा। तो काम सबका करेंगे तब विकास होगा पंचायत में। तो ये चीज हमारे पंचायत में नहीं है, वही करना है, इसीलिए हम राजनीति में शामिल हो गए। सर के वीडियो से हम लोग देख रहे थे कि सर चुनाव से पहले भी दिल से सड़क बनवाना और बाढ़ में लोगों को व्यवस्था करना, अपना एम्बुलेंस रखे हैं सर। पहले मुखिया नहीं थे, लेकिन मुखिया बनने से पहले ही ये एम्बुलेंस रखे हैं लोगों की सेवा के लिए कि अगर किसी को जरूरत पड़ता है तो उसको एम्बुलेंस से मदद किया जाएगा और उसको जीवन प्रदान किया जाएगा। सर, आप पंचायत में बहुत सारा काम किए हैं, आप घूमते होंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, जब आप अच्छा काम करिएगा तो लोगों का समर्थन पॉजिटिव रहेगा। अच्छा काम नहीं करिएगा तो लोगों का समर्थन पॉजिटिव नहीं होता है। तो महसूस हो रहा है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई आप विपिन सर जब आए हैं तब से लाइट लगा है, पूरे पंचायत में लाइट हुआ है। नहीं थे तो कुछ, मतलब आज पहले चूंकि 10 साल से बिजली का खंभा रोड पर खड़ा है, लेकिन अंधेरा रहता था, सांप बिच्छी निकलता था और रोड पर से लोग आते जाते रहते। चूंकि गांव देहात है तो कभी मान लीजिए कि कोई सेंटरे जा रहा है दूध लेकर, तो रात में लौटता है, सांप काट लिया कभी रास्ते में, कोई निकला इधर उधर। आज देख रहे होंगे शौचालय भी नहीं है तो लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर निकलते ही हैं और सड़क से जा रहे हैं, कभी सांप काट लिया। बहुत बड़ा ऐसा हुआ है, कुछ लोग की मौतें भी हुई है। तो उस स्थिति में मैंने जब लाइट लगवा दिया लोगों को बहुत अच्छा लगा। एम्बुलेंस रखा है और इतना ही नहीं, मेरे पास गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, चाहे एक और मेरे पास कार है। तो किसी भी रोगी को कभी भी कोई इमरजेंसी होता है तो कभी भी याद करता है अपने पंचायत के अंदर, हम जरूर सबको सेवा देते हैं। कभी कभी जब पंचायत के आसपास भी जरूरत होता है तो वहाँ भी भेजता है। ऐसा नहीं कि एक दायरा है कि पंचायत के अंदर के लोगों को सेवा करना है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं पहुँचने का प्रयास करते हैं। सही बात है। जो व्यक्ति समाज में बिना किसी पोजीशन पे आए हुए लोगों को मदद करता हो, अगर वो समाज में आने का और किसी पद पे चुनाव लड़ रहा हो तो उसको तो लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि
इन्होंने करके दिखाया है। जो लोग पोस्ट पे बैठ करके नहीं कर पाए वो विपिन सर कर रहे हैं और अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे भी भरोसा है कि विपिन सर को जीत पक्की है और मैं इनको जीत की अग्रिम बधाई भी दूंगा। सर, आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो कोई अपना मुख्य मुद्दा बताइए जिस पे आप सबसे पहले काम कीजिएगा। मुख्य मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि एक बांध बनवाना है ये नदी पर, जो हर साल जो गांव हमारा डूबता है ये न डूबे। जल के निकासी का व्यवस्था करना है। जैसे नहर की स्थिति खराब है, नहर में क्या है कि उसको उड़ाही करवाना होगा, उसको तनी पक्का करवाना होगा, गेट उट मजबूत करना होगा। और दूसरा है कि स्कूल सब जो है, स्कूल के कई जगह जैसे रोड पर स्कूल है लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं है। चल जाइए यहाँ से ममसई में है तो खाली तार से घेरल है। अभी हाल फिलहाल एक बच्चे की मौत भी हुई थी, बाइक से टक्कर लग के। बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो आप जानबे करते हैं कि दौड़ भी जाता है, क्योंकि बच्चा खुशी के मारे स्कूल से निकलेगा, दौड़ जाएगा। रोड के किनारे स्कूल है तो उसकी बाउंड्री होनी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा छिड़िया के न दौड़ जाए। हमारे यहाँ गाँव में भी बगल में स्कूल है, हरिजन क्षेत्र में है, हरिजन टोला में, वहाँ भी स्कूल है, उसकी बाउंड्री नहीं हुई है। तो स्कूल के मरम्मत करवाना है, उसकी बाउंड्री करवानी है। इंदिरा आवास जो है उसमें कहीं घूस लेने का जो है समस्या सब खत्म करना है। तो ये मेन काम है। और एक काम हम अपने तरफ से करना चाहते हैं कि हर टोला में एगो ट्यूशन खुलवाएंगे, प्राइवेट ट्यूशन, जिसमें टीचरों को वेतन हम देंगे। ऐसे हम गार्जियन सबको कहें कि 20-20 रुपया फीस देगा गार्जियन, क्योंकि अगर खाली फ्री कर देंगे तो कहेगा तो सरकारी ये तो है, पढ़ाओ चाहे न, जाओ चाहे न, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। उसको 20 रुपया जो है से बच्चा पर फीस रख दिया जाएगा कि गरीब से गरीब आदमी को भी एक लगे कि हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को भेजना, वहाँ पैसा लगता है। और वो जो वहाँ प्राइवेट टीचर रखेंगे कि अगर जो महिलाएं हैं, खासकर उसमें महिलाओं को रखेंगे जो गृहिणी है और पढ़ी लिखी है। तो जैसे पुरुष लोग तो कहीं जाके काम भी करते हैं, लेकिन गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, घर में रोटी बेलेगी और बेचारी फिर घर में रहेगी, तो वो अपने योग्यता का सही यूज कर सके। तो जो भी उसका एक वेतन फिक्स किया जाएगा, 1500, 2000, 2500 जो भी हो पाएगा उसको फिक्स करेंगे। और हर टोला में 4-4 टीचर रहेंगे उस बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए। उनका काम रहेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके बच्चा आएगा उसका होमवर्क चेक करना है कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, क्या पढ़ाई नहीं होता है, कौन कौन सब्जेक्ट हुआ, कौन सब्जेक्ट टीचर ने छोड़ दिया। और अगर कोई शिकायत होता है, मैं मुखिया रहूंगा, लोग वो टीचर मुझे कहेंगे और मैं सरकारी स्कूल के टीचरों को कहूंगा कि भाई इसको सुधार करिए, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी गरीबी खत्म होगा। तो ये मुद्दा हमारा मेन है काम करने का, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे ना तो उनका कोई हक मिलेगा और न उनकी बेरोजगारी खत्म होगी, न गरीबी खत्म होगी। इसलिए शिक्षित करना बहुत जरूरी है। ये सर का वादा भी है, सर इसको वादा बिल्कुल बिल्कुल, ये सर का वादा वादा क्या है, मेरा कर्तव्य है। मैं एक शिक्षित हूँ तो ये कर्तव्य है मेरा, ये वादा नहीं कहिए। मैं शिक्षित हूँ और हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारा शिक्षित रहने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जी, इसलिए मेरा कर्तव्य है, पूरे पंचायत में होगा इसे, पंचायत भवन। ये सर का जिम्मेवारी है, ये कर्तव्य है, ये वादा ही नहीं कर रहे हैं। वैसे वादा भी चल सकता था, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए बहुत लोग अपना कुछ बताते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन सर इसको वादा नहीं बोल रहे हैं, इसको कर्तव्य समझ रहे हैं। ये एक जिम्मेवार आदमी होने का अपना परिचय दे रहे हैं। सर, ये जो आपने बांध बनवाने की बात करी, इसके लिए कोई विधायक सांसद कुछ नहीं करते हैं, उनके पास आप लोग नहीं जाते? नहीं सर, हमारे यहाँ का विधायक जब जीत के गए तो कभी देखने नहीं आए और इधर सुने थे कि खूब पानी लगल था तो एक बार आए फोटो खींचा कर चल गए। तो वैसा विधायक कौन काम किया कि आके फोटो खींचा के आश्वासन दे के चले जाइए, तो वो काम नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ का जो मुखिया भी है, बांध बंधाने से पहले पिछला साल हम बनवाए थे, जहाँ जहाँ कमजोर था तो आके सब जगह प्रचार किए कि विपिनमा बांध बनवाया, ये चलते फंड नहीं आया तो हम उतना काम नहीं करवा सके, न तो मजबूत करवा देते। और पूरा साल भर फिर मौका मिलता है, जैसे 3 महीना तो बाढ़ का टाइम रहता है, फिर 9 महीना आपको समय मिलता है जिसमें पानी खत्म हो जाता है। 9 महीना नहीं, 6 महीना, 4 महीना कहिए, 3 महीना कहिए, 3 महीना तो सुखाड़ जरूर रहता है, बैसाख महीना है ना, मार्च अप्रैल में, तो उस समय मई तक रहता है, नदी में पानी नहीं रहता है या कभी थोड़ा बहुत रहता भी, तो उस समय बांध को बंधवाया जा सकता है। पूरे साल नहीं बनाया। इसका नतीजा हुआ कि इस बार पूरा गांव पानी घुस गया और यहाँ से पूरा रामपुर, खैरी, दुबहा तक पानी से परेशान रहा लोग। घर घर में 3-3 महीना से पानी से निकलता था घर से लोग, सड़क पर जाने के लिए, दुकान जाने के लिए, सब्जी लेने के लिए, मार्केट जाने के लिए, सबका पैर सड़ गया था, बच्चा से लेकर सियाना तक। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको तुरंत खत्म करना है। और इसी बार खत्म करना है कि अगला बाढ़, ये जो बाढ़ है, बाढ़ आएगा, ये बाढ़ की समस्या को झेलना न पड़े लोगों को। कब चुनाव है सर? चुनाव तो 24 को है, 26 को रिजल्ट है। 26 को रिजल्ट है। तो आप लोग सुन रहे थे, मैथ मस्ती के टीचर हैं विपिन सर हैं,
और हम लोग इनसे पढ़े हैं, इनका स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए इनसे मिलने का ये बहाना बना कि रिपोर्टिंग भी कर लेंगे और इनसे मिल भी लेंगे, है ना। तो इनके घर से आप लोग सुन रहे थे विपिन सर को। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।